करबला का दर्स हमें एक साथ मिलजुल कर रहने का दर्स देता है, क्योंकि करबला एक ऐसी दरसगाह है कि जिससे हमें इंसानियत, सबसे पहले हम इंसान, हमें इंसानियत का सबक मिलता है। वली का मतलब ये होता है कि पूरी कायनात के जितने इख्तियारात हैं वो एक वली के पास होते हैं। ठीक है, वली हो तो कायनात है, वरना कोई नहीं। ठीक है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ लाहौर के साथ मैं हूं नुमान लियाकत। आज हम बात करेंगे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चहलम का जो जुलूस है वो लाहौर के किस मुकाम से निकलता है, कौन कौन से रास्तों से होता हुआ कहाँ पर नमाज ज़ुहरैन और मगरिबैन अदा की जाती है और कहाँ पहुँचकर ये अपने इख्तिताम को पहुँचता है। तो आज के दिन का जो मरकज़ी जुलूस है वो अलिफ शाह हवेली से बरामद हुआ। जुलूस बरामद होने से कबल मजलिस बर्पा की गई जिसमें अहले बैत के मसाइब बयान किए गए। उसके बाद वाक़े करबला पर रोशनी डाली गई और जुलूस तकरीबन सुबह 9 बजे बरामद हुआ। जुलूस अपने रवायती रास्तों मोहल्ला शिया, इसके अलावा पानी वाला तालाब से होता हुआ सुनहरी मस्जिद के करीब पहुंचता है जहां पर नमाज ज़ुहरैन अदा की जाती है। यहां पर आगा मुसव्वफ़ी की जानिब से इमामत करवाई गई और इसके बाद खुसूसी तौर पर दुआएं की जाती हैं। मुल्क व कौम की सलामती की खातिर भी दुआएं की जाती हैं और जुलूस दोबारा से अपने रवायती रास्तों रंगमहल चौक और दीगर मुकामात से होता हुआ भाटी गेट पर पहुंचता है और भाटी गेट के करीब नमाज मगरिबैन अदा की जाती है और करबला गामे शाह पहुँचकर ये जुलूस अपने इख्तिताम को पहुँचता है। वाक़ई करबला से मुतल्लिक आम यहाँ जो शुरका हैं जुलूस के अंदर, इनसे बात करेंगे कि करबला का जो वाक़या है वो हमें किस चीज़ का दर्स देता है। तो चलिए मेरे साथ। अच्छा, हम बात कर रहे हैं वाक़ई करबला पे कि किस चीज़ का दर्स देता है करबला का वाक़या हमें। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। सबसे पहले तो मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि करबला का दर्स हमें एक साथ मिलजुल कर रहने का दर्स देता है, क्योंकि करबला एक ऐसी दरसगाह है कि जिससे हमें इंसानियत, सबसे पहले हम इंसान, हमें इंसानियत का सबक मिलता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि करबला से हम वो कुछ सीखें जो आम इंसान आज की दुनिया में नहीं सीख पा रहा। और करबला की हिस्ट्री हर बंदा जानता है और जानते हुए भी इस चीज़ से अनजान हो तो वो एक अच्छी बात नहीं है। हम तो यही समझते हैं कि हर इंसान को करबला से सीखना चाहिए और सबसे पहले इंसान बनना चाहिए, उसके बाद ये मसलक की बात करनी चाहिए किसी को। और बिला वजह किसी पे किसी किस्म के इल्ज़ामात और किसी किस्म की बिला वजह बातें, मनगढ़ंत बातें कर देना, ये बिल्कुल इंतशार फैलाने वाली बातें होती हैं। तो करबला ये हमें दर्स नहीं देता कि हम किसी के मसलक में या किसी के मज़हब में कोई इंतशार की बात करें। बेसिकली करबला एक ऐसी दरसगाह है जो सबसे पहले इंसान बनाती है, इंसान के बाद मोमन बनाती है। ठीक है, मोमन होने के लिए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जाता है और विलायत का इकरार करने के लिए अलीउन वलीउल्लाह पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मैं सैयद हूँ और मैं आले नबी औलाद अली हूँ। मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा तमाम अपने मोमिनीन भाइयों से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं उनको इतना कहूँगा कि आले मोहम्मद का दर्स सादात के घर से ही मिल सकता है। और जहाँ जहाँ पे भी आपके इलाके में अगर कोई सैयद बसता है तो आप कोशिश करें कि उस सैयद के साथ अच्छे तरीके से बैठ के उनके साथ कोऑपरेट करें, उनसे बातें सीखें। वाक़या करबला हमें जज्बा ईमानी और कुर्बानी का दर्स देता है कि जब भी इस्लाम पे कोई वक्त आए, मुसीबत आए तो फ़ौरन अपनी जान का नजरिया देकर अपने इस्लाम को बचाओ। और ये अमन का पैगाम देता है, यानी इंसानियत का पैगाम देता है कि मौला इमाम हुसैन सलाम ने इंसानियत के लिए और इस्लाम की खातिर अपनी कुर्बानी दी और मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत की खातिर कुर्बानी दी, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम की बहुत मुखालफत होती थी। तो मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात ऐसी ज़ात है जिसने रुकू की हालत में ज़कात दी और अपने आप को वली साबित कराया। वली का मतलब ये होता है कि पूरी कायनात के जितने इख्तियारात हैं वो एक वली के पास होते हैं। ठीक है, वली हो तो कायनात है, वरना कोई नहीं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, करबला का वाक़या एक तो हमें इंसानियत का दर्स देता है, एक ज़मीर का दर्स देता है। हाल ही करबला का वाक़या जंग, तख्त की जंग नहीं थी, इक़दार की जंग नहीं थी, किरदार की जंग थी। और इमाम अली मुकाम ने इस्लाम के ऊपर अपनी जान कुर्बान करके अपने नाने के दीन को बचाया। तो हमें ये एहसास दिलाया
उम्मत को और इंसानियत को कि इसका ये दर्स ये है कि अपने हक हमसाया हुकूकुल इंसात को भी याद रखो। करबला का ये दर्स है और करबला की भूख और प्यास को करके इमाम ने ये बताया कि उन भूखों का ख्याल रखो जो आपके घर के साथ रहते हैं और आप तो अपने घर में खा रहे हो और वो भूखे हैं। करबला की भूख और करबला की प्यास इस चीज़ का एहसास दिलाती है और इस चीज़ का हमें दर्स देती है कि हम अपने हुकूकुल इबाद को याद रखें और हम हमसाया को हुकूक को भी याद रखें। और करबला वो वाक़या है जो पूरी इंसानियत के ऊपर एक ऐसा वाक़या रूनुमा होया कि इंसानियत के लिए एक मिछले राह बन गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात नहीं, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और इंशाअल्लाह ये अनकरीब वक्त आएगा और ये करबला का हमें यही दर्स। तो नाजरीन, करबला का वाक़या हमें प्यार, मोहब्बत और अमन से रहने का दर्स देता है। जुलूस के शुरा की राय भी हमने जानी और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि जो जुलूस के रास्ते होते हैं लाहौर के अंदर, यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम होते हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात होती है। खारदार तारे लगाकर जुलूस के रास्तों को सील किया जाता है और मुकम्मल जामा तलाशी के बाद जो शुरा जुलूस में शामिल होना चाहते हैं इन्हें इजाज़त दी जाती है और कैमरों के ज़रिए भी जुलूस के रास्तों की कड़ी निगरानी की जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान नुमान लियाकत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।